श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस बार का जो सावन है ये बहुत ही विशेष संयोग में आया है। पूरे 72 वर्षों के बाद ऐसा सावन आया है। इस बार के सावन में 5 सावन सोमवार पड़ रहे हैं। देखिए, इस बार का सावन जो है वो सोमवार की तिथि से ही शुरू होकर सोमवार के दिन भी ही ख़त्म होगा। इसलिए इस बार का सावन बहुत ज़्यादा विशेष है और गुरुजी ने कहा है कि सोमवार के दिन के उपायों को आप लोगों को जरूर करना है। सोमवार के दिन को आप लोग अपने हाथों से जाने ना दें। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ है, परेशानियां हैं और आप चाहते हैं कि आपकी सभी समस्याएं इसी सावन में हल हो जाएं, तो सोमवार के दिन आप लोगों को उपाय जरूर करना चाहिए। यदि आपकी नौकरी नहीं है, आपके घर में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, आपके यहाँ लक्ष्मी आती नहीं है, रोग कर्ज बीमारियाँ बनी हुई है, नौकरी लगती नहीं है, विवाह होता नहीं है, तो उन सब के लिए गुरुजी ने उपाय बताया है। सावन के सोमवार के दिन किया जाने वाला ये अचूक उपाय है, तो इन उपायों को करके आप लोग लाभ अवश्य उठाएं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय बताऊंगी। इस उपाय को आप सभी लोग कर सकते हैं, जैसे कि जिसकी जो भी मनोकामना होगी उसकी पूर्ति के लिए आप लोग इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। चाहे नौकरी की हो, चाहे विवाह की हो, चाहे रोग कर्ज बीमारी की हो, चाहे धन संबंधी समस्या हो, यानी आपकी जैसे भी जो भी मनोकामना होगी उसके लिए आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं उपाय की। देखिए, इस उपाय को आप लोग सुबह से लेकर रात तक कभी भी कर सकते हैं, समय की कोई सीमा नहीं है। अब आप लोग ध्यान से सुनिए कि आप लोगों को करना क्या है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 2 सामग्री चाहिए और वो सामग्री कौन सी है आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको 71 यानी कि 71 दाने चावल के लेने हैं और 71 यानी कि 71 आपको एक पत्र लेना है, जो कि विशेष पत्र है, शिव जी का प्रिय पत्र है। बेल पत्र नहीं, शमी पत्र लेना है। तो यानी आपको 71 शमी पत्र लेना है और 71 चावल के दाने लेने हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो चावल के दाने होते हैं वो खंडित नहीं होने चाहिए, आखा दाना होना चाहिए, क्योंकि शिव जी के ऊपर जो भी वस्तुएं चढ़ती हैं वो पूरी तरह से पूर्ण रूप से चढ़ती हैं। कोई भी चीज़ खंडित या टूटी फूटी शिव जी स्वीकार नहीं करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि अब आगे आपको क्या करना है। देखिए, सावन का पावन महीना चल रहा है, तो इसमें आप लोग 1 लोटा जल भी यदि चाहें तो लेकर जा ही सकते हैं। तो आपको अपने साथ 1 लोटा जल भी लेना है और उसके बाद ये दोनों सामग्री को लेकर आप लोग शिव जी के मंदिर शिवालय पहुँच जाए। जब आप लोग शिवालय पहुँच जाएंगे तो यदि आप लोगों ने अपने साथ 1 लोटा जल लाया है तो उस लोटे के जल को आप लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए शिव जी के ऊपर चढ़ा दें। उसके बाद आप ये जो 71 दाने चावल गए और 71 शमी पत्र के लेकर गए हैं उसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में रखना है, अपना नाम और गोत्र बोलना है और आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूरी करने के लिए आपको बाबा से प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद आपको महादेव के एक विशेष नाम से इन चीज़ों को समर्पित करना है। तो देखिए, जब आप लोग अपना नाम और गोत्र ले लेंगे उसके बाद आपको शंभेश्वर महादेव, ध्यान से सुनिएगा, शंभेश्वर महादेव ये नाम लेना है। ये भी शिव जी का एक नाम है। इस नाम को लेने के बाद आपको ये दोनों सामग्री सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के ऊपर स्पर्श करा देनी है, यानी कि छुआ देनी है। छुआने के बाद आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर ये दोनों सामग्री चढ़ा देनी है। चढ़ाने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है, जैसे नौकरी की, विवाह की, संतान की, धन की कमी की, रोग कर्ज बीमारी की, यानी कि आपकी जो भी मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो आप लोग अपनी वो मनोकामना बाबा से कह दें। बाबा के मंदिर में 3 बार ताली बजा दें। उसके बाद नंदी के कान में भी आप चाहें तो अपनी कामना कह सकते हैं और कहकर आप लोग मंदिर से वापस आ जाएं। गुरुजी कहते हैं कि सावन के सोमवार के दिन आप लोगों ने इस उपाय को कर लिया तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो बहुत जल्दी ही पूरी हो जाएगी। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा ही समस्या है, परेशानियां हैं, यानी कि ऐसे लोग कि जिनका कोई कार्य बहुत ज़्यादा अटक रहा है, कोई कार्य होते होते बनते बनते रुक जा रहा है। तो उसके लिए करना क्या है। देखिए, उसके लिए आप लोगों को सोमवार का दिन है और एक छोटा सा उपाय ज़रूर करना है। इसके लिए आप लोगों को मात्र 2 चीज़ लेनी है और वो है घी और साथ में काले तिल। अब इन दोनों का उपाय कैसा करना है आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, आप लोगों को लेना है एक दीपक। दीपक में आपको एक गोल बत्ती डालनी है, उसमें गाय का
शुद्ध घी डाल देना है। अब उसमें थोड़े से काले तिल डाल देने हैं। अब साथ में लेनी है एक माचिस। अब आगे क्या करना है आप लोग ध्यान से सुनिए। ये उपाय आपको सोमवार के दिन शाम के समय करना है और शिव जी के मंदिर के अंदर नहीं करना है, आपको शिव जी के मंदिर के बाहर इस उपाय को करना है। शिव जी के मंदिर के बाहर यानी कि एकदम मंदिर से बाहर भी नहीं है, शिव मंदिर की जो चौखट होती है जहाँ से हम शिव जी के शिवालय में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर कि मणिभद्र जी रहते हैं, वहाँ पर ही आपको इस उपाय को करना है। तो शाम के समय प्रदोष काल में आप लोग इस दीपक को और साथ में माचिस लेकर शिवालय पहुँच जाएं और जो शिव जी की जो चौखट है वहाँ पर इस दीपक को प्रज्वलित कर दें। उसके बाद देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, आपको इस दीपक से बाबा की आरती नहीं उतारनी है, बस दीपक को प्रज्वलित करना है और तुमरुका महादेव जी का नाम लेना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही विशेष नाम है, तुमरुका जी का नाम लेना है। लेने के बाद आपके जो भी कार्य रुक रहे हैं या अटक रहे हैं या जो कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं, जिस कार्य को आपने पूरी दुनिया के सामने कह कर आप लोग थक चुके हैं लेकिन आपका वो कार्य हो नहीं पा रहा है, तो उस कार्य को पूरा करने के लिए तुमरुका जी का नाम लेकर बाबा से पूरा करने की प्रार्थना कर कर इस दीपक को जलाकर उसके बाद आप लोग अपने घर वापस आ जाएं। आप देखेंगे कि बाबा आपके कार्य को बनाने में लग जाएंगे, आपके सभी रुके और अटके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय देखिए, तीसरा उपाय जो है वो उन लोगों के लिए है जो अपना खुद का मकान, ज़मीन, दुकान खरीदना चाहते हैं, यानी अपनी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं लेकिन खरीद नहीं पा रहे हैं, तो वे लोग सोमवार के दिन को उपाय जरूर करें। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको 5 कमलगट्टे और 5 लौंग लेना है और लेकर आपको पहुंच जाना है कहाँ, जिस प्रॉपर्टी को या जिस ज़मीन को या जिस मकान को आप लोग खरीदना चाहते हैं लेकिन डील फाइनल नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पर पहुँच जाएँ और वहाँ पर जाकर आपको इस सामग्री को कहीं पर भी एक कोने में रख देना है। रखने के बाद बाबा से कामना कर लेने की बाबा हम ये वस्तु खरीदना चाहते हैं, इस वस्तु का आप हमें जल्दी से जल्दी दिलवा दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना कर कर आप लोग आ जाइए। गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय को यदि आपने कर लिया तो कुछ समय के बाद आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। आप जिस भी प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, ज़मीन को खरीदना चाहते हैं वो बहुत जल्दी आपके पास होगी। चलिए बात करते हैं अगले उपाय की। देखिए चौथा उपाय देखिए, सावन का महीना चल रहा है, सोमवार का दिन है, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि यदि आप लोग ज़्यादा कुछ ना भी कर सकें तो भी आप लोग 1 लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर शिवालय में जाएं। शिव जी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करें और शिव जी के ऊपर जल चढ़ाएं। आपकी जो भी मनोकामना होगी उसे बाबा पूरी करेंगे। गुरु जी कहते हैं कि 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल होता है और इस बात में हम सभी लोग विश्वास भी करते हैं। तो सोमवार के दिन आप सबको शिव मंदिर में जाकर शिव जी के ऊपर 1 लोटा जल जरूर समर्पित करना चाहिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है।